अगर तुम इंडियन स्टूडेंट हो और यूके में कभी लोनली फील नहीं किया, तो या तो तुम झूठ बोल रहे हो या तो तुम्हें अभी रियलिटी चेक मिला ही नहीं। यूनिवर्सिटी स्टार्ट होने से 1 महीना पहले मैं यूके आ गया था। पर जब मैं यूके आया ना तो मुझे लगा अभी मैं अकेला हूँ, पर यूनिवर्सिटी शुरू हो जाएगी, दोस्त बनेंगे, नए लोग मिलेंगे, बहुत सारे ग्रुप्स बनेंगे, अपना जैसा बैक होम इंडिया में मस्त मज़े करते दोस्तों वैसे यहाँ मज़े करेंगे। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ हर इंसान एक मतलब से आता है और वो मतलब है उसकी ग्रोथ, उसकी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ और पैसा कमाने के। बारिश हो रही है और मैं अभी भी शिफ्ट पे जा रहा हूँ। क्या हाल है भाइयों के? भाई साहब गुड मॉर्निंग। तगड़ी बारिश वाली गुड मॉर्निंग हुई है वैसे आज भी ना, कल रात भी और आज सुबह भी। काम पे पहुंच गया हूँ, बाहर होती है बहुत तगड़ी बारिश। मैंने मस्त आया कॉफ़ी पी, क्योंकि इतनी ठंड में गर्मी चाहिए भाई। मुझे आज तक ना इस रजिस्टर पे साइन करने का समझ नहीं आया, बता क्यों? क्योंकि होता सिस्टम ऑनलाइन ही, हमारा ऑनलाइन चेक स्टार्ट करते हैं, ऑनलाइन ख़त्म करते हैं। ये कौन देख रहा है मुझे बता? ये है मेरा भाई नितिन, जो और ये वो है, सारा दिन इतनी बकवास करता है, इतनी बकवास करता है कि हमसे सुने ही नहीं चाहते। देख तूने मेरे तो हाथ रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर ये तूने अंशु में रखा होता तो आज एक और पर ये मेरा भाई है, मैं इसको मार भी सकती हूँ। मार ही सकती है बस दोस्तों, ये भी मार रही है, ज़िंदगी में मार रही है। जिंदगी में मरना ही लिखा है दोस्तों। हाँ यार, इतनी गर्लफ्रेंड्स बन जाएंगी ना मेरे ख्याल उसके बाद। चाय पियेंगे? बना दे, मैं कपड़े चेंज कर लूँ पहले। एक ही मेरा भाई है कि कभी ये नहीं कहता कि बहन तू चाय पिएगी, मुझे इसे कहना पड़ता है कि अभी चाय मुझे पिएगी। बनानी नहीं आती। उसको आता सब देख कुछ। अगर मैं तुझे बना दूँ चाय बनाना, ऐसे मतलब मैं बिस्किट ले आया हूँ भाई, वो भी पता कौन सा, गैस कर, मतलब इसका बहुत easy फेवरेट है। बिस्किट है पार्ले जी बिस्किट। इसके अलावा ये और कोई बिस्किट नहीं भाई ला। खा ले, मांगे से पहले कोई पार्ले जी लाया, हमेशा और अच्छा एक लगा दिन भाई। लेके आया था ये बारबन वाला बिस्किट नथे, और एक बार शॉर्ट ब्रेड स्टिक्स। वो मैंने नहीं देखा उसे। और गाइस आपको चाय पीनी है तो आप बताइए। देख तो मैं भी नहीं पा रहा ना उसे, अब चलेगी ना वो भी। चल भाई सब कर। इतने जल्दी तो उसने रंग नहीं बदले जितने जल्दी हमारे कपड़े बदल के आ जाते हैं। एनीवेज दोस्तों, अब जा रहे हैं हम काम करने के लिए, और टेढ़ा इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि ऐसे ही चुल मच रही थी मेरे टेढ़ा खड़ा होने की। अब देखो से तो हो गया वापस। लंदन में रहना बहुत ऐसे मज़ा आता है, मुझे बड़ा खुश फील करता हूँ जब सेंट्रल लंदन आता हूँ ना और देखता हूँ सारा सब माहौल, सारा सिस्टम। मैं इससे पहले चंडीगढ़ रहता था, अगर किसी को नहीं पता, उसने जो बताया नहीं चीज़, पर मैं इससे पहले चंडीगढ़ रहा कम से कम 5 या 6 साल, और मुझे सेम ऐसी वाइब आती है यहाँ पे रह के, बिल्कुल वैसे वाला माहौल, वैसी रोड्स, वैसी बसेस, वैसा ही कल्चर, बिल्कुल खुले लोग, खुले दिल के लोग, बढ़िया, सब अच्छे से मिलने वाले, तमीज़ से बात करने वाले, तो बढ़िया अच्छा लगता है मुझे। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक चीज़ मुझे ख़राब लगती है और वो पता क्या है, लंदन से पर जितनी सिटीज़ है ना, मैनचेस्टर, ये सारी जितनी बाहर की सिटीज़ हैं, मस्त बर्फ़ पड़ रही है उधर, और इधर क्या हो रहा है, बारिश। बर्फ़ पड़ी थी एक दिन, वो 10-15 मिनट बस ये चीज़ ख़राब चीज़ है भाई। वो होता है ना कि हर बंदे को हर चीज़ नहीं मिलती, वही हिसाब है लंदन में, सब कुछ है, बस एक बर्फ़ छोड़ के। बर्फ़ पड़वा दो यार। कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ना दुनिया की, दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, नितिन भाई का कंप्लेन है, बर्फ़ नहीं पड़ रही। ज़िंदगी में इतना मोटिवेट ना मुझे रोज़ सुबह काम पे जाने के लिए भी करना पड़ता है अपने आप को, जितना यहाँ पे आने के लिए करना पड़ता है। बड़ा टफ है भाई, जो रोज़ रोज़ जिम जाते हैं ना उनको तो वो ऐसा सैल्यूट, 21 तोपों सलामी। तो 3 4 पिछले 4 दिन में इतनी नेगेटिव वीडियो नहीं है ना यहाँ की, कि आगे लोग जिनका मन भी होगा नहीं वो भी नहीं आएंगे। पर उन सब चीज़ों को ध्यान मत देना, अगर मन नहीं मान लिया तो आ जाना, क्योंकि अगर किस्मत जो होती है ना वो कभी बदल सकती है। जब मैंने सोच लिया था यहाँ पे आने का, तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि कोई क्या बोल रहा है, ना मैंने कोई वीडियो देखी, ना तो मैंने कोई रूल देखे, मैं चुपचाप आ गया ऊपर वाले के भरोसे। हो गया भाई, हो गया, और नहीं हो रहा मेरे से अब। यार सोचो किसी बंदी का मेरे पे क्रश हो और वो रोज़ वीडियोस देखती हो, सोचिए यार कितना गंदा आदमी है, तो लोगों के सामने कपड़े भी उतार देता है, ओरा माइनस जाएगा सारा। इसलिए मैंने आज कपड़े उतारने वाला पार्ट दिखाया नहीं आपको, जबकि पीछे ही पड़े हैं। तुम्हारे चक्कर में कल को रिश्ते नहीं होने मेरे भाई, अकेले मरना पड़ेगा। खत्म दोस्तों, जिम खत्म, शिफ्ट खत्म, दोनों चीज़ें खत्म, मैं घर जा रहा हूँ। और अब ना सुस्त हो गया थोड़ा, आज का दिन ऐसा सही था, नॉर्मल था, कोई ऐसा काम ज़्यादा नहीं था, थकावट नहीं थी, पर फिर भी ऐसा हो जाता है ना कि जब आपको पता है 5 दिन लगातार शिफ्ट काम है आपका, है ना, तो जब 6वें दिन छुट्टी आने वाली होती है ना, तो आप ऐसे होते हैं कि यार जल्दी जल्दी 6वां दिन क्यों नहीं आ रहा, और दिन आता ही नहीं है छुट्टी वाला। फिर एकदम से आता तो सीधा अगला दिन उठो,
जैसे मान लो कल छुट्टी है, आज सोया कल उठा, छुट्टी खत्म भी हो जाती है, फिर अगले दिन फिर काम पे जाना है, वैसा हिसाब हो जाता तो इंसान अंदर से ना टायर्ड होता थोड़ा। आज थका हूँ, आज जल्दी जाना है और आज देखो ट्रेन में रश, ये मुझे लग नहीं रहा बंद होगी भाई। चलो सही है, सारे चले गए, पता है अब आराम से खाली खाली ट्रेन में जाऊँगा, क्योंकि 2 मिनट बाद दूसरी आ जाती है। शिफ्ट खत्म होगी दोस्तों, जिम खत्म होगी। जब यूनिवर्सिटी थी तो यूनिवर्सिटी है वो 3 घंटे क्लासेस दोस्तों के साथ, और अब काम पे हूँ तो काम के बीच में 30 मिनट की ब्रेक वो दोस्तों के साथ। उस क्लब में क्या हूँ, अकेला यहाँ पे ना अकेलापन आपके साथ बैठा रहता है हमेशा, और जब आप अकेले होते हो ना तो आप सिर्फ अकेले होते हो, तो कोई एक्साइटमेंट नहीं होती, कोई खुशी नहीं होती, कोई तरक्की नहीं होती, कुछ नहीं होता, बस आप अकेले हो। किसके साथ वो शेयर करोगे, खुशियाँ मनाओगे। खुशियाँ भी तो तभी मनाते हो ना जब आप ऐसे वाह यार मैंने ये चीर फाड़ कर दी, फिर 4 बंदों जाकर बताते हो, दोस्तों बताते हो वाह यार तेरे भाई ने ये कर दिया, ये कर दिया। जब अकेले हो तो किसको बताओगे, अपने आप में खुश होना पड़ेगा, अपने आप में दुखी होना पड़ेगा, समझ रहे हो। और अब मैं काम से निकल के घर पहुँच गया हूँ, और मैं कहाँ जा रहा हूँ, पहले सेंसबरी, जबकि मैं थका हूँ। क्यों टाइम पास होगा, चाहे कुछ ग्रॉसरी लेनी है या नहीं लेनी है, और वहाँ जाके देखूँगा। ग्रॉसरी ले रही है, घर जा रहा हूँ, और हम बात कर रहे थे अकेलेपन की यहाँ पे होते हुए। देखो जब आप बाहर निकलते हो ना तो आपको एक इंडिपेंडेंस मिलती है, पर बहुत लोगों को ये नहीं पता कि जब आपको इंडिपेंडेंस मिलती है ना उसके साथ एक आइसोलेशन भी आती है। हमें स्टार्टिंग में जब घर पे होते हैं हमें लगता है यार हमें ना कोई बार बार रोक टोक है, 10 बजे सो जाओ, फ़ोन में चलाओ, ये मत करो वो मत करो, और हम ना उस वजह से वो चिढ़ते हैं, घर वाले इतनी रोक टोक क्यों करते हैं। एंड पूरी बात हम घर जाके करते हैं, क्योंकि तेज़ बारिश हो रही है और मैं पूरी तरह से गीला हो जाऊँगा बात करते करते, अगर मैं इतने आराम से चलता रहा तो मुझे भागना पड़ेगा सबसे पहले उसी कमरे में, बंद कमरे में मेरा साथी, मेरा दोस्त, मैं, मेरा कमरा, मेरा फ़ोन, बस। तो आज हम बात कर रहे थे लोनलीनेस, अकेलेपन की, जो हम यहाँ फील करते हैं, और इसके बारे में यहाँ की यूनिवर्सिटी से बहुत अच्छी है। मैं एक चीज़ बता दूँ, जब आप यहाँ पर एडमिशन लेते हो ना तो ओरिएंटेशन वाले दिन आपकी यूनिवर्सिटी आपको बोलती है आप कभी भी ऐसा कुछ भी लगे, आपका मन ठीक नहीं है, आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, तो हम आपका पूरा ध्यान रखेंगे, हमारे साथ काउंसलिंग करो, सब कुछ करो। पर ये सब बातें बात की हैं। फिलहाल मेन मुद्दा ये है दोस्तों, जब भी कोई इंसान पहली बार घर से इतने दूर जाता है उसे लगता है वाओ इंडिपेंडेंस होगी, ऐश करूँगा, पार्टी करूँगा, मचाऊँगा फुल। पर एक टाइम पे आज़ादी ऐसी चीज़ है ना कि एक टाइम पे आपको आइसोलेशन लगती है, क्योंकि हम ऐसे लोग हैं जो स्टार्टिंग से मम्मी पापा की केयर, खाना पीना, चारों तरफ लोगों का रहना, पूछना तू ठीक है, सब ये है वो है, बातें शेयर करना, गॉसिप करना, हमारा वो कल्चर है। और जब हम यहाँ आते हैं हमारे पास कोई नहीं है बात करने को। और मान लो आप बैक होम इंडिया भी फ़ोन करोगे तो आपका टाइम डिफरेंस इतना है कि जब आप मान लो मैं अभी शिफ्ट से आया हूँ ना, अभी यहाँ पे 7 बज रहे हैं, अभी इंडिया में 7 5 12 12:30 हो गए, सब सो गए। इसमें आप किससे फ़ोन करोगे, जिससे बातें करोगे, बहुत बार ऐसा होता है दोस्त बोलते तू बदल गया वहाँ जाके, भाई उनको कैसे समझाऊँ कि टाइम का डिफरेंस इतना है। मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ, 8 बजे मैं काम पे जाता हूँ, 8:30 9 बजे मैं काम शुरू करता हूँ, तो सुबह टाइम ही नहीं मिलता, भागी में भागना पड़ता है इधर उधर, आप रोज़ देखते हो। उसके बाद पूरे दिन काम कर जब आप आते हो घर पे वापस, तो वहाँ की ऑलरेडी 1-1:30 बज गया, अब आपके पास टाइम ही नहीं है उनसे बात करो। और फिर आप यहाँ पे अकेले हो, उनको लगता है आप यहाँ ऐश कर रहे हो, पर आप यहाँ अकेले हो, अपना फ़ोन ही स्क्रॉल कर रहे हो, रील्स ही देख रहे हो बस। आपके पास यहाँ कोई नहीं है जो आपको देखे कि हाँ यार तूने खाना खा लिया, तूने ये कर लिया, तूने वो कर लिया, तू ठीक है। मान लो मैं यहाँ रूम में हूँ, अभी मैं यहाँ 4 दिन सो जाऊँ, 10 दिन सो जाऊँ, 20 दिन सो जाऊँ, समझ रहे हो, हमेशा के लिए सो जाऊँ, तो किसको पता नीति न्याय नहीं है, कोई क्यों देखने आ रहा है आपको। आप एक पार्टी में वो गेस्ट हो जो अनइन्वाइटेड है, जो बस घुस गया खाना खाने के लिए, जिसको कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। ऑनलाइन सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, ऐसी चीज़ें आप देखते हो, भाई सब ट्रैवल कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, नई चीज़ें ले रहे हैं। पर जो यहाँ पर रहता है ना, जैसे मैं रहता हूँ, तो मुझे पता है कि जब वो पोस्ट हो जाती है चीज़, वो इंस्टाग्राम स्टोरी डल जाती है, इंस्टाग्राम रील डल जाती है, उसके बाद की लाइफ क्या है, उसके बाद लाइफ पता है क्या, ये यार काश आज घर पे होता, काश दोस्त साथ होते, काश वो यहाँ पे होते, कितनी मस्त ऐश करता, उनके साथ खाता पीता बैठता। यहाँ पे बहुत लोग दोस्त मिलेंगे आपको, पर यहाँ सब ऐसे मिलेंगे जो अपने मतलब के लिए होंगे और जस्टिफाइड है उनका। क्योंकि अगर मान लो मैं किसी को बोलूँ आज मेरे साथ चल, मेरी छुट्टी है, तो वो अपनी शिफ्ट काट के क्यों मेरे साथ आएगा बेचारा, यार उसको अपने लोन्स भरने, अपने बिल्स भरने, अपना रेंट भरना है। बॉन्ड कभी आपको बन ही नहीं पाएगा किसी का, क्योंकि किसी का आपके लिए टाइम ही नहीं है। संजीव से बेटर बेस्ट भाई मुझे नहीं लगता मुझे लंदन में मिल पाएगा, पर जब उसके अपॉर्चुनिटी थी वो स्कॉटलैंड चला गया ना यार, और नहीं जाता तो क्या करता, क्या मैं उसका बिल भर पाता पूरी उम्र, नहीं भर पाता, अपना ही इतना मुश्किल से भर पाता, इंसान दूसरा कैसे भरेगा। तो वो गलत है, वो भी गलत नहीं है, क्योंकि वो भी तो सीट ले आना यार, ड्रॉ नहीं लाइफ में। तो ऐसा ही है, यहाँ पे अकेले हो आप, बस अकेले हो आप। और दोस्तों मैं ये सारी बातें इसलिए नहीं कर रहा कि आपको डिमोटिवेट कर रहा हूँ या आपको बोल रहा हूँ यहाँ मत आओ, ये मत करो, बस सारी बात इसलिए कर रहा हूँ कि जो लोग भी सोशल मीडिया देख के डिल्यूजन में, या जिनको पता ही नहीं है अब रियल लाइफ क्या है, वो देख के आ जाते हैं ना बाहर,
तो वो भाई यहाँ पे आए रोते हैं, यार नितिन भाई हमने ऐसा सोचा ही नहीं था, हमें ये करना पड़ेगा, हमें वो करना पड़ेगा, ऐसी लाइफ होगी, ये होगा वो होगा। तो ये उनके लिए है कि हर चीज़ देखो सोचो समझो, जब आपके पास कोई प्लान ना होना। मैं तो सबसे बेस्ट चीज़ बताता हूँ, बाहर वही बंदा है जिसको पता है कि यहाँ मेरा कुछ नहीं सकता, मेरे पास एक ही प्लान बी है और प्लान बी है बाहर जाना, वहाँ सेटल होना, वहाँ स्ट्रगल करना, वहाँ पैसे कमाना, क्योंकि यहाँ मैं वो रह के कभी भी नहीं कर पाऊँगा। तो आपका माइंड सेट बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बाहर आने के लिए, तो तभी आप बाहर आओ, सबसे बेस्ट चीज़ है। और अब मैं जा रहा हूँ खाना खाने, क्योंकि मेरा टिफ़िन आ गया, तो खाना भी खुद से नहीं बन पा रहा मेरे से, तो टिफ़िन लगवाया मैंने यार, आज पता नहीं क्या आया, चलो देखते हैं जाके टिफ़िन में क्या आया, कपड़े बाद में चेंज कर लूँगा। दोस्तों ये है मटर आलू अपने, और इधर पैकिंग तगड़ी करके दिया है, लेकिन हो सकता पूरा प्रॉपर वो क्या वैक्यूम करके दिया है इसको ना, सही है। मुझे लगा चावल बनाने पड़ेंगे आज, क्योंकि आज रोटी के साथ खाने का मन नहीं है, चावल खाने का मन है मेरा, तो आज चावल बनाने पड़ेंगे, क्योंकि चावल खाने का मन कर रहा है, मेरा रोटी खाने का मन है नहीं, तो मैंने चावल ही बना लेते हैं, वैसे 10 मिनट में बन जाते हैं। कुकर ले जाता हूँ ऊपर ही, वहीं से चावल डाल के सीधा चढ़ा दूँगा गैस पे। और हाँ इधर ना तमीज़ में रहना पड़ता है, यूटी आ रही हो तो ठीक है। जैसे मैं अभी किचन यूज़ करने आया हूँ, तो मुझे अभी खाना बनाना है, खाना बनाने के बाद ही उसी टाइम इंस्टेंट बर्तन साफ़ करने हैं। ये देखो प्रॉपर बिन है, ये फूड बिन, ये वेस्ट बिन, कोई भी सामान इधर उधर नहीं होना चाहिए, नहीं तो फाइन लग जाएगा अलग से। पहले तो अपनी सिरदर्दियों के साथ डील करो, प्रॉब्लम के साथ डील करो, फिर यहाँ के रूल्स रेगुलेशन के साथ भी डील करो। तो हर एक जिम्मेदारी के साथ जिम्मेदार नागरिक बनना पड़ता है, जिम्मेदार आदमी बनना पड़ता है। अब यहाँ में कुकर कहाँ फेंका हुआ मैंने, ये पड़ा है शायद, कुकर तो ये दोस्तों, ढक्कन कहाँ है इसका, ये वाला यूज़ कर लेता हूँ। और मैं हमेशा रात को आता हूँ व्लॉग एंड करना भूल जाता हूँ, तो आज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, ध्यान रखो अपना, अपनों का, खुश रहो जहाँ भी रहो, और कभी भी डिमोटिवेट मत होना चीज़ लेके, अपना माइंड सेट बनाओ इतना टेस्टी, हर चीज़ में से ना कुछ अच्छा ढूंढो, बुरा भी ढूंढो, तो ऐसा सोचो कि इसको टैकल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, नहीं हो सकती है, अगर नहीं हो सकती तो फिर वो उसके बारे में ना सोचो ना करो, पर अगर हो सकती है तो सोचो और दिमाग लगाओ। और इसी के साथ मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, ध्यान रखो अपना, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना, भाई हमें आंसर देता है हर चीज़ का।